गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडी में जो मैथ से जो पूछे गए प्रश्न है उसी से रिलेटेड क्लास करने वाला, ठीक है। और यह जो क्लास है 9 है, ठीक है। और भी जो मैंने रीजनिंग के, जीके जीएस के, मैथ क्लासेस सब करवा रखे हुआ, सब जो है आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लास का लिंक दे रखा है। इसलिए आप एक काम करना, जैसे यह क्लास एंड होगा आप उसको जरूर से जरूर जाके देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा के रखे। उसके साथ ही मैंने रीजनिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से समझा है, ठीक है। तो रीजनिंग मैथ जाके जरूर से जरूर देखना, गारंटी देता हूँ मजा आपको जरूर से जरूर आएगा। क्लियर। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप एनर्जेटिक हो जाइए, एनर्जी के साथ भरपूर होना चाहिए, ठीक है, ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो सीधा आपको लास्ट तक जाके रुकना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न, बहुत ही धमाकेदार है, ठीक है। और यह क्वेश्चन अक्सर बच्चे फंसते हैं, ठीक है। जो बनाने के लिए जानते हैं वह भी कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन यह रहता है, ठीक है। राजू अपनी सामान्य गति के 3/4 से यात्रा करता है, ठीक है, तथा अपने दफ्तर अपने सामान्य समय से 24 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि राजू अपनी सामान्य गति से यात्रा करता है तो उसके द्वारा अपने दफ्तर पहुंचने के लिए कितना समय लिया जाएगा। ओके, राजू ट्रेवल्स एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड एंड reaches his office 24 minutes late from his usual time. Okay, if Raju travels at his usual speed then how much will he take to reach his office? ठीक है, चलिए इसे जल्दी से बनाए, ठीक है। ओके, यहाँ पे मेनली जो है आप जो चाल कह सकते हो, उस यहाँ पे चाल का ही यहाँ पे फैक्ट है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे बनाना है मैं आपको सब बताऊंगा। ओके, जिन बच्चों से बन रहा है आप बनाओ, ठीक है। जिन बच्चों से नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, चलिए जल्दी बनाइए। तो चलिए देरी ना करते हुए पहले आपको समझाते, एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 3/4 स्पीड है, ठीक है। इसका मतलब भैया पहले पहले की बात करें, अगर 3/4 है, यहाँ ठीक से समझना, 3/4 है तो पहले जो है 4 के स्पीड से वह चलता था, ठीक है। अब जो है 3 के स्पीड से चलता है, ठीक है। तो पहले का मतलब जो उसका एक्चुअल टाइम है, ध्यान देना, एक्चुअल टाइम है, मतलब एक्चुअल स्पीड जो है उसका 4 है। क्या है एक्चुअल स्पीड? क्या है? 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल स्पीड AS कर देते हैं ताकि आप समझ लो, ठीक है। और यह जो है लेट जो है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ L कर देते समझने के तौर पे। तो यह लेट जो है, अगर लेट की बात करें तो वह 3 के हिसाब से अगर चलता है तो वह लेट करता है, ठीक है, समय ज़्यादा लेता है। वही 4 के हिसाब से चले जो उसका एक्चुअल टाइम है वह है, ठीक। तो यह भैया मेरा क्या है, ध्यान देना, यह मेरा क्या है, चाल है। क्या है मेरा? यह चाल है, ठीक, स्पीड है। ओके, अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे अनुपात में चल रहा है, ठीक। तीन, यहाँ पे 4/3 है, यहाँ पे 3/4 है, ठीक है। अब यहाँ पे है, इसको रेशियो में भी तो हम लिख सकते हैं, ध्यान देना, क्या रेशियो में भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 मेरा यहाँ पे एक्चुअल हो गया, यह मेरा 3 हो गया इसका, जो कि मतलब लेट वगैरह जो हो रहा है, ठीक। अब करना क्या है, यहाँ पे रेशियो 3:4 कर देंगे। अब कहोगे 3:4 क्यों करे, ठीक है, 3:4 क्यों करे। यहाँ पे एक चीज़ समझना, ओके, यहाँ पे मेन फैक्ट वाली बात क्या है, यहाँ पे यह अगर चेंज करते हैं तो वह मेरा टाइम निकल के आता है। इस मेन है, इस चीज़ को समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। स्पीड अगर रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है, उसको अगर चेंज कर दे, ध्यान देना, उसको अगर चेंज कर दे तो वह मेरा क्या होता है, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दे तो वह मेरा टाइम निकल के आता है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, यह 4 मेरा क्या है, अब का समय है। 4 मेरा क्या है, अब का मतलब लेट का, ठीक है। और पहले एक्चुअल 3 है, ठीक। अब इस दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है भैया, एक है। क्या है? एक है, ठीक है। इस दोनों के बीच का एक डिफरेंस है, यही एक का वैल्यू मेरा 24 होगा। क्या होगा? यही एक का वैल्यू मेरा 24 होगा। तो भैया एक का वैल्यू मेरा 24 है, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब एक चीज़ ध्यान देना, एक्चुअल उसका टाइमिंग क्या था भैया, एक्चुअल क्या था उसका? 3 था, ठीक। एक्चुअल टाइमिंग तो यही था। अब लेट हो रहा है, यह टाइम तो वाजिब बात है बढ़ेगा, इसलिए एक्चुअल टाइम मेरा 3 था, ठीक। तो एक का वैल्यू अगर 24 है तो 3 का वैल्यू क्या होगा, 24 को 3 से सीधा गुना कर दो। तो भैया 24 को अगर 3 से गुना करते हैं, 4 3 3 दूनी 1 6 7, मेरा मतलब 72 मिनट जो है यह समय लेगा। मतलब एक्चुअल टाइम जो है इतना में वह ऑफिस पहुंचता था। कहने का मतलब इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, क्लियर, 72 मिनट। समझ में आ गया? क्लियर। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे जो रेड बटन है उससे दबा सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोज़ है उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, इट मीन नोटिफिकेशन पे मिल जाएगा। अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखना चाहते हो तो इसलिए जाके सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। ओके, एक बाइक 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को 16 घंटे में तय करती है, वह 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। क्लियर। A bike covers a certain distance in 16 hours at a speed of 56 km per hour. How much time will it take to cover the same distance at a speed of 64 km per hour? कहने का मतलब भैया 56 किलोमीटर
पर घंटा की स्पीड से अगर 16 घंटा में जितना दूरी तय करता है, ठीक है, तो यहाँ पे 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर वही दूरी तय करो तो कितना समय लेगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप टाइम डिस्टेंस की बात करें, अगर थोड़ा मोड़ा भी समझते हो, फॉर्मूला आपको पता होगा, तो आपको आपसे यह आराम से बन जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन ना ले, ओके। जिन बच्चों से नहीं बन रहा है आप वेट कर लो, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, क्लियर। जल्दी करो, इसमें देरी बिल्कुल भी मत करना। यह सब क्वेश्चन को सीधा उड़ाओ, ठीक है। बस यही कहना है, सीधा उड़ाओ, ठीक। समय बिल्कुल भी मत लो, इसमें समय बचाना है आपको, क्लियर। तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे पहला दूरी निकालेंगे, ठीक है भैया। एक्चुअल पता करने के लिए पहले ये तो जानना पड़ेगा दूरी आखिर कितना ट्रैवल करता है, तब ना हम समय निकालेंगे। तब आई थिंक सो बात अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ सीधा देखो, डिस्टेंस बराबर या दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो भैया दूरी निकालने के लिए स्पीड मेरा कितना है, 56 है भैया, और 16 है, ठीक है। तो यह मेरा क्या निकल गया, किलोमीटर। अब कुछ बच्चे बैठ के करेंगे एग्जाम में, गुना करेंगे, ले भाई हो गया आपका समय ऐसे ही पार हो गया, ठीक है। तो यह गुना वुना नहीं करना, सीधा यह मेरा किलोमीटर निकल गया है, ठीक है। एग्जाम की बात करें उसके लिए यही सबसे बेस्ट रूल होता है, इसे सॉल्व ना करो, समय बचाओ, यही मेन उस वहाँ इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो हो गया यह मेरा किलोमीटर, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, समय निकालना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल करने के बाद टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया। तो भैया डिस्टेंस तो मालूम हो गया हमें, अब स्पीड मेरा क्या है, 64 किलोमीटर है। तो एक काम करो, 64 से भाग दे दो भैया, हो गया, समय निकल गया मेरा। 16 चौक 64 हो गया, 4 से इधर अगर काटा जाए तो 4 है, 4 चौक 16, 14 जो आवर है, ध्यान देना, 14 आवर में मेरा 64 किलोमीटर की स्पीड से चले तो वही डिस्टेंस को कवर कर लेगा, क्लियर। इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। क्या हो गया, ऑप्शन डी, क्लियर। अगर क्लास करने में मजा आ रहा है, एक काम करो, जाके नीचे लाइक जरूर कर दो। ध्यान देना, अगर क्लास करने में मजा आ रहा है, नीचे जाके लाइक जरूर से जरूर कर दो, ठीक है। कंजूसी मत करना, हम लोग को सपोर्ट करो लाइक करके, क्लियर, ताकि हम लोग को फील हो कि आप लोग को क्लास जो है पसंद आ रहा है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, 12 डिब्बों का औसत वजन 63 किलोग्राम है। यदि 70 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 डब्बों को हटा दिया जाए तो बचे हुए डब्बों का नया औसत वजन क्या होगा। द एवरेज वेट ऑफ 12 बॉक्सेस इज 63 kg इफ 4 बॉक्सेस ऑफ एवरेज वेट 70 kg आर रिमूव्ड, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग बॉक्सेस। एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, आई थिंक सो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए आपसे बनता है कि नहीं, नहीं बनता है तो एक काम करना, पुराना क्लास जरूर जाके देखना, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। जल्दी बनाइए इसे, देरी बिल्कुल भी नहीं करना, ओके। चलिए यहाँ पे बनाते कैसे है, ज़्यादा देर नहीं लेते आपका, सिंपल। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, 12 बक्सा का औसत वजन, ध्यान देना औसत वजन यहाँ 63 है, तो कुल वजन निकालने के लिए ध्यान देना, अगर औसत वजन, ठीक है, हमको पहले बात किसी भी चीज़ का संख्या मालूम हो कि भैया टोटल कितना संख्या है, ठीक, औसत वजन मालूम हो तो दोनों को अगर गुना करते, ध्यान देना, दोनों को अगर गुना करते हैं तो कुल वजन निकलता है कि एक्चुअली में पूरा का पूरा जो है कितना वजन है। तो भैया 12 गुना 63 हो गया मेरा, यह क्या निकल के आया, कुल का कुल वजन निकला, कुल का कुल वजन यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो 12 गुना अगर 63 यहाँ पे करते हो तो एक चीज़ ध्यान देना, भारतीय यहाँ 36 हो गया, 3 बचा, 12 चौक 72, 3 कितना हो गया, 72, 3 75 हो गया, मैं ये मतलब 300 7,000 सॉरी 756 जो है केजी, यह मेरा कुल वजन निकल गया 12 वस्तु का, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है 4 डब्बा, ध्यान देना 4 डब्बा जो है उसका औसत वजन कितना है, ठीक है, कितना है यहाँ पे देखिए 70 किलो है, ठीक है। तो भैया मैंने ऑलरेडी बोला 4 संख्या मालूम है, औसत मेरे को 70 दिया हुआ है, तो कुल वजन निकाल लोगे। तो 70 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 7 चौक 28, 280, ठीक है। तो 280 केजी को निकाल दिया गया है। तो एक काम करो, 280 को इसमें घटा देते हैं भैया, 6 हो गया, और यहाँ पे 8 7 15 हो गया, इधर 6 मेरा बचा, 4 हो गया, 476 केजी मेरा बचा हुआ है, ठीक। एक चीज़ ध्यान देना, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल वजन मेरे को मालूम हो गया 476, ठीक। अब औसत निकालने के लिए क्या है, नीचे टोटल संख्या। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे मेन यही है, 12 डिब्बा था भैया, 4 डिब्बा चला गया, अब मेरे पास बचेगा कितना, 8 ही डब्बा बचेगा ना, सिंपली 8 यहाँ पे रख दो, ठीक। अब डेसिमल में निकाल दो। एक काम करो, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, 8 से 8 6 जा 8 5 जा 40 हो गया, ठीक है, 7 76 बचा, ठीक है, 9 8 72 हो गया। अब 72 हो गया, यहाँ पे मेरा क्या बचा, 72 4 हो गया, 40 हो गया, 8 5 40, ठीक। तो भैया 59.5 जो है इसका औसत निकल गया, कहने का मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब एक काम करना, अगर क्लास में मज़ा आ रहा है जाके शेयर कर देना, जितने भी आपके फ्रेंड्स फैमिली, मतलब कह सकते हो फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ भी इंस्टाग्राम वगैरह जहाँ शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दो, वीडियो को फैला दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े तो हम लोग को भी क्लास करवाने में मज़ा आए, ठीक है। इसलिए एक काम करना, ठीक है, एकदम शेयर कर ही देना, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, ओके। पहली वस्तु का 18% की छूट का मान दूसरे वस्तु का 13% की छूट के मान के बराबर है, दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य का अनुपात क्या है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ
16% डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट आइटम एंड द 13% डिस्काउंट ऑन द सेकंड आइटम इज इक्वल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स। जल्दी से करो इसे, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों का जो रेशियो निकालना है, ठीक है। जो मार्क प्राइस है उसका रेशियो निकाले अंकित मूल्य, ठीक है। जो दाम, अब सुन लो अंकित मूल्य बोलते किसे हैं, ठीक है। जो प्रिंटेड दाम होता है, ठीक है। जो प्रिंटेड दाम होता है किसी भी कह सकते हो सामान पे, तो वही मेरा क्या होता है अंकित मूल्य या मार्क प्राइस, उसी को बोलते। क्लियर। चलिए इसे जल्दी से बनाइए, ठीक है। एकदम अच्छा लगेगा बनाने में, मैं आपको गारंटी देता हूँ, समझ में बिल्कुल आएगा, ठीक है। ओके, चलिए जल्दी कीजिए, इसे देरी बिल्कुल ही मत करना। ओके, चलिए आप समझते हैं, ज़्यादा देर नहीं लेते। एक चीज़ ध्यान देना, पहला वस्तु मान लेते भैया ए है, ठीक है। ए भी लेके चलते हैं, एक्स वाई में बहुत बच्चे डरते हैं यार कि क्या एक्स वाई का झमेला। चलो ए, ठीक है। एक हो गया मेरा, एक वस्तु का अंकित मूल्य मान लेते हैं ए ही है, ठीक है। एक वस्तु ए है, उसका अंकित मूल्य ए मान लेते हैं, ठीक। अब अगला का अंकित मूल्य जो है या मार्क प्राइस जो है बी मान लेते हैं, ठीक। अब कह रहा है भैया पहले वाले का 18% जो है, ध्यान से सुनना, पहले वाले का 18% वह बराबर है दूसरे वाले का क्या 13% के बराबर। क्लियर। अब करो क्या, बस इसको रेशियो में निकाल दो भैया। 100 इधर जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा तो 100 100 कट जाएगा। क्लियर। अब यहाँ 18A बराबर कितना हो जाएगा 13B हो जाएगा, ठीक। अब भैया दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है ना, तो A मेरा क्या है यहाँ पे पहला वस्तु का अंकित मूल्य है, B यहाँ पे नीचे आ जाएगा क्योंकि उधर गुना में है, तो भैया A/B हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे 13/18 हो जाएगा। भैया 13/18 को 13:18 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो भैया इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। क्लियर। ऑप्शन बी जो हो गया इसका सही आंसर हो गया, ठीक। तो इसी तरह से जो है इस क्वेश्चंस को आपको बनाना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको इसी प्रकार से बनाना है। तो अगर आप लोगों में से कोई नेवी एमआर के बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोगों में से कोई नेवी एमआर के बच्चे, तो हमारे चैनल पे जो है सुबह के 8 बजे नेवी एमआर का क्लासेस करवाया जाता है, इसलिए आप जरूर से जरूर जुड़ जाना। अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई तैयारी कर रहे हैं नेवी एमआर के, तो उनको जरूर से जरूर शेयर करना ताकि वह इस क्लास को देखे फ़ायदा उठा सके। क्लियर। और अगर अभी के क्लास की बात करो, आप देख सकते हैं यहाँ 8 के रात बजे जो है यह क्लास स्टार्ट हो जाता है, इसलिए आप ज्वाइन जरूर से कर लो, ठीक है। क्लास करने में मज़ा आएगा, सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसका नोटिस आपको जरूर से जरूर मिले। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। ओके, मोहित तथा सुमित क्रमशः 74,000 तथा 96,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे 5:8 के अनुपात में लाभ कमाते हैं तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि का अनुपात क्या होगा। ध्यान देना, समय अवधि यहाँ कहा जा रहा है, ठीक है। मोहित एंड सुमित स्टार्ट अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹74,000 एंड 96,000 रेस्पेक्टिवली। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्न प्रॉफिट इन द रेशियो 5:8, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय देम। ठीक है, जल्दी से इसे बनाओ, ठीक है, देरी बिल्कुल भी मत करना। ओके, मजेदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। क्लियर, जल्दी से इसे बनाओ, ठीक। गारंटी देता हूँ यह भी अभी जैसे मैंने पहले बताया बस उसी थोड़ा मतलब कह सकते हो उसी से रिलेटेड थोड़ा मोड़ा है, ठीक है। आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। ओके, जल्दी करो। तो चलिए यहाँ पे आपका समय ज़ाया नहीं करते, आपको सिंपली बताते हैं बनता कैसे। इसे ध्यान देना, ठीक है। 74,000 है 96,000 रुपये। पहले एक काम करो आप, ठीक है। तो यहाँ पे पहले रेशियो निकालो, क्या कर दो, रेशियो निकाल दो। चलो मैं रेशियो निकाल देता हूँ, ठीक है। तो 74,000 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे यह हो गया 96,000 हो गया, ठीक। ओके, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे 30 कट गया, और अगर और भी कट रहा है चलो काट देते हैं। यहाँ पे देखिए, चलिए 2 से अगर बात करें तो भैया 2 चौक 8, 2 28 16 48 बार में कट गया, और 2 यहाँ 37 बार में कट गया, ठीक है। तो चलो 37 अनुपात 48 हो गया, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान देना, मानते हैं पहला वाला जो है मतलब पहला वाला जो रुपया लगाया गया है, मानते हैं एक्स वर्ष या एक्स कुछ महीना हो, ठीक है। महीना भी हो सकता है, साल भी हो सकता है। चलिए वो जो अवधि है उसको एक्स मानते हैं, ठीक है। तो भैया एक्स से गुना कर दिए। अगले वाले के जो दूसरा जो मतलब सुमित जो लगाया है उसको मान लेते हैं वाई समय के लिए लगाया, ठीक। एक चीज़ ध्यान देना, 37x/48y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, दोनों का लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा। ध्यान देना, दोनों का लाभ का अनुपात कितना हो गया, 5:8। भैया यह 5/8 के बराबर हो गया, ठीक। अब भैया यहाँ पे x और y का ही रेशियो निकालना है ना, यही दोनों मेरा क्या है, समय हम लोग माने हैं, ठीक है। तो भैया x/y तो रहेगा ही रहेगा, 48 को ऊपर भेज दो, 37 को नीचे भेज दो, बस। तो भैया 48 को ऊपर भेजते, चलिए यहाँ से उड़ा देते हैं, चलिए यहाँ 48 ऊपर भेज देते, ठीक है। स्पेस नहीं है इसलिए काट के यहाँ पे 37 यहाँ है, 37 को नीचे भेज दो, ठीक। अब यहाँ पे 8 से 6 बार में कट गया, 8 6 40, 6 5 30 हो गया, 30/37 हो गया। तो 30/37 को 30:37 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत
नहीं। तो भैया इसका सही आंसर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन सी है। क्या है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। ठीक, तो इसी प्रकार से आपको जो है यह क्वेश्चन को बनाना है। ठीक इसी प्रकार से यह क्वेश्चन बनता है। क्लियर? तो अगर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हो, ध्यान से सुनना, टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप सिंपली वहाँ क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। क्लियर? अब कहोगे इससे फ़ायदा क्या होगा? भैया अभी तक मैंने जितना क्लासेस करवा रखा है, ध्यान देना, अभी तक मैंने जितना क्लासेस करवा रखा है सबका जो है पीडीएफ वहाँ अवेलेबल है। ठीक है? आप यहाँ से अगर वहाँ जाके ज्वाइन करोगे तो इससे बेनिफिट होगा, जितना ही पीडीएफ आगे जो आने वाला है वह भी मिल जाएगा, और जो मैंने पहले दे रखा है सोचो वह भी मिल जाएगा। ठीक है? अगर अभी भी ज्वाइन करोगे तो भी सोचो पहले वाला सब बेनिफिट मिलेगा। ठीक है? तो वहाँ ज्वाइन करोगे, इससे क्या होगा, A to Z अगर क्लासेस की बात करें, ठीक है, तो A to Z क्लास का आपको पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लो, उसका प्रैक्टिस जरूर करो। एग्जाम देने के लिए प्रैक्टिस होना जरूरी है, आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्लियर? और उसके साथ ही अगर लिंक वर्क ना करे टेलीग्राम का तो एक काम करना, जाके सर्च कर लेना टेलीग्राम पे ग्रैब स्टडी, देख लो स्पेलिंग कुछ इस प्रकार से है। ठीक है? और लोगो यहाँ पे दिख रहा होगा, बस लोगो देख के वहाँ ज्वाइन कर लो, बस वही पीडीएफ का लाभ उठाओ। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, नीचे दी गई तालिका एक देश के 5 क्रमागत वर्षों Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 जो है के लिए चावल के उत्पादन तथा चावल की खेती के तहत क्षेत्र को दर्शाती है। क्लियर? द टेबल गिवन बिलो शोज द एरिया अंडर राइस प्रोडक्शन एंड राइस कल्टीवेशन ऑफ अ कंट्री फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स Y1, Y2, Y3, Y4, Y5। ठीक, क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे क्या पूछा जा रहा है भैया, यह रहा आपका चार्ट, ध्यान से देखना, यह रहा चार्ट। ठीक है? इसी के आधार पे जो है आपको सॉल्व करना है। चलिए, नहीं बहुत बच्चे को लग रहा है यार चार्ट को समझे कैसे, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी समझा दूंगा। क्लियर? तो अब पूछा जा रहा है भैया वर्ष Y3 के प्रति वर्ग मीटर उपज क्या है, मतलब एक वर्ग मीटर में कितना उपज होता है। क्लियर? तो व्हाट इज द यील्ड पर स्क्वायर मीटर फॉर द ईयर Y3? तो चलिए जल्दी से निकालो। ठीक है? कितना किलोग्राम जो है एक वर्ग मीटर में निकलता है, चलिए जल्दी से बनाइए। नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ आपको समझाऊंगा। ठीक है? समझाने के लिए ही मैं बैठा हूँ। ठीक है? कुछ देर आप वेट कर लो, जो बच्चे जानते हैं उनको बनाने दो। क्लियर? तो यहाँ पे चलिए सिंपल है, आपका वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, सिंपली एक चीज़ ध्यान देना, वो सिंपल क्या है, Y3 पूछा जा रहा है। ठीक है? तो भैया Y3 मेरा ये है। क्लियर है? Y3 मेरा ये है। अब एक चीज़ ध्यान देना, मेन है यही चार्ट को समझना। यहाँ पे 100 किलोग्राम है। ठीक है? ध्यान देना 100 है, तो Y3 में मेरा यहाँ 6800 लिखा हुआ है ना, 6800 किलोग्राम। तो भाई सॉरी 68 नहीं 680 है, 680 है ना, इसके साथ करो क्या, 2 जीरो यहाँ पे, सॉरी 1000 लिखा हुआ है, 100 नहीं है। तो यहाँ पे 1000 से गुना कर देंगे तो इसमें 3 जीरो सट जाएगा। भैया इतना केजी मेरा उत्पादन होता है। ठीक, यह मिल गया। अब अगला है Y3 का, यहाँ जमीन की बात करें, अगर कितना वर्ग मीटर है, भैया 150 यहाँ लिखा हुआ है ना, कितना है 150 है, लेकिन यह 100 वर्ग मीटर में है। किस में है? 100 वर्ग मीटर में। तो भैया 150 में 100 गुना कर दो, तो भैया यहाँ 150 हो गया। क्लियर? और 2 गो यहाँ हो गया, तो भैया यह क्या हो गया मेरा, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर जिसको बोलते हो। क्लियर? यह दोनों मेरे को मालूम हो गया। अब एक चीज़ ध्यान देना, 1 वर्ग मीटर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? 1 वर्ग मीटर। ठीक है? तो एक काम करना है, सीधा इतना सोचना नहीं है, 1 वर्ग मीटर पूछा जा रहा है, सिंपली करो क्या, इसे भाग दे दो। क्या करना है? इसे भाग दे देना, बस मेरा आंसर आ गया। क्लियर? तो भैया यहाँ 3 जीरो खत्म हो गया। चलो 15 से देखते हैं, 15 चौक 60 हो गया, और यह चलिए इसे नहीं कटेगा, यहाँ पे सिंपली जो है 5 से काटते हैं, तो 5 तिया 15 हो गया, और 5 एकम 5 हो गया, और 5 एकम 5, और 5 तिया 15, 5 चौक 30। क्लियर? तो 136/3 हो गया। अब इसको पॉइंट में निकाल लो, हो गया। तो 3 चौक 12 यहाँ पे हो गया, 3 चौक 12, और 12 यहाँ 16, 1 मिनट, 3 चौक 12 हो गया, 16 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। तो आई थिंक सो जो दशमलव है उसे निकालने का जरूरत भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 45 किस में दिख रहा है, भैया ऑप्शन डी जो है वही मेरा सीधा आंसर हो जाएगा। झूठ का बैठ के ये मत करना, अब एग्जाम में डेसिमल बैठ के निकालते रहिए, और इतना करोगे समय पार हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। ओके, तो इस तरह का चार्ट दिखे तो डरो मत, इसी तरह से आपको बनाना है, पहले समझ लो। ठीक है? समझने में देर नहीं लगता, चूंकि चार्ट है, अगर समझते हो चार्ट तो आप बहुत इजी से बना लोगे। ठीक है? अगर नहीं समझते हो तो मेरे साथ जुड़े रहो, मैं सब समझा दूंगा। ठीक है? अब सिंपली यह जो है बोर्ड मास आपको रूल पता होगा। ठीक है? आप लोग बचपन से ही पढ़े होगे, 6 7 से ही 5 से ही चलता रहता है ये। ठीक है? इसलिए जल्दी से बनाओ। ठीक है? नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ। ओके, चलिए सिंपली अगर नहीं बन रहा है कैसे बनाते हैं पहले आप ये समझ लो। एक चीज़ करना, पहले इस चीज़ को सॉल्व कर लो। ठीक है? अब भैया यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले ब्रैकेट के अंदर काम करके आपको दिखा देते हैं। 4/3 हो गया, घटा 1/2 हो गया, भैया 1/6 हो गया। क्लियर? अब सिंपल है, इसका भिन्न का जोड़ घटा जो करते हो, पहले एलसीएम लेते हो, एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 हो गया, घटा 2 तिया 6, 3 एकम 3 हो गया, प्लस हो गया यहाँ 1 हो गया, यहाँ 8 1 9 हो गया, हुआ कि नहीं, 8 1 9 हो गया, 9 में से भैया 3 गया तो मेरा बटा 6, यहाँ पे 6/6 हो गया। क्लियर है? बराबर 1 आ गया। तो भैया
इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो, एक मेरा वैल्यू आ गया किसका, ब्रैकेट के अंदर का। ठीक, चलिए इसे रिमूव कर देते हैं। चलिए यहाँ देखिए, तो भैया यह जो ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा होगा, इसका एक सिर्फ मान है, इतना लंबा चौड़ा है लेकिन कोई फायदा नहीं, बस इसका वैल्यू क्या है, एक है। क्लियर, तो भैया 75 है। ठीक है, चलिए एक मिनट फिर से लिखते हैं यहाँ पे, 75 है, क्लियर है, भागा है, ठीक है, 25 है। चलिए का को गुना कर देते हैं एक। अब एक बात बताओ, 25 को एक से गुना करेंगे भैया 25 ही रह जाएगा, क्या फ़ायदा 25 को लिखने से, सीधा 25 लिख दो, 1 क्यों लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे इतना मेरा बचा। अब 25 यहाँ भाग में भैया इसे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, गुना मेरा 1/25 हो जाएगा। अब भैया 25 से 75, ऑप्शन मेरा यहाँ पे ऑप्शन डी क्लियर, इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी मेरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। तो एक काम करना, ठीक है, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप लोग सपोर्ट करना नहीं चाहते, आई थिंक सो, जाके लाइक कर दो यार, देखने से लग ही नहीं रहा कि लाइक वगैरह कुछ है। ठीक है, और शेयर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, आप शेयर करो यार फैमिली वगैरह में जाके। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न है, एक ठोस घना, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बस इसमें फॉर्मूला है और कुछ नहीं। आप लोगों में से बहुत सारे सोच रहे होंगे क्या है, बस फार्मूला और कुछ नहीं। ठीक है, एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर वाले समान घन बनाए जाते हैं तो समान घन की संख्या कितनी होगी। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड क्यूबॉइड आर 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर respectively. If the cuboid is melted to 4 सेंटीमीटर इक्वल क्यूब्स, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्यूब्स। तो आपको टोटल क्यूब्स निकालना है जो 4 सेंटीमीटर का क्यूब है। ठीक है, जल्दी से बनाओ, ठीक है, देरी बिल्कुल ही मत करना, बस फॉर्मूला है और कुछ नहीं, बस फॉर्मूला है और कुछ नहीं। ठीक है, अब इसमें ही मैं बताऊंगा बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन को वो मतलब कह सकते हो जानबूझ के लंबा कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको पता है इतना समय नहीं दिया था यार, बैठ के मतलब क्या कि लंबा समय चल रहा है, आप करते रहो, ऐसा कभी आपको भी पता होगा समय नहीं मिलता है। ठीक है, जितना कम समय लो उतना फायदा है, 2 सेकंड में बना लो और भी अच्छा है भाई, आप ही का समय बचेगा, उनका नहीं बचने वाला है। चलिए यहाँ पे सीधा देखते हैं। पहले देखिए, इस तरह का अगर पिघला के, गला के, कुछ भी हो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो इसमें देखिए ना सरफेस एरिया निकलता है, ठीक है, या कह सकते हो क्या किस मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सब कुछ नहीं निकलता, ना टोटल सरफेस एरिया, ये सब नहीं निकलता, सीधा आयतन निकलता है। क्या निकलता है, आयतन या तो वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, बस वही निकलता है मेरा। ठीक है, इस केस में। ठीक है, अब कहोगे आयतन ही क्यों, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे जब हम पिघलाते हैं, ठीक है, तो क्या सरफेस ही पिघलता है क्या, कि पूरा जो A to Z जो क्यूबॉइड रहता है पूरा पिघलता है, तो भैया पूरा नहीं पिघलता है, वॉल्यूम तो उसी को बोलते हैं ना, पूरा जो रहता है मेरा, कि सरफेस थोड़ी ना वॉल्यूम हो गया मेरा, उसको तो नहीं पिघलेगा, मतलब पिघलाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं, आयतन का इस्तेमाल करते हैं। भैया आयतन कैसे निकलता है, तो चलो भैया सबको गुना कर दो, यही मेरा आयतन हो गया, मतलब L/B/H, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, यही मेरा आयतन का फॉर्मूला होता है भैया, 20 गुना 16 गुना 12, यह मेरा आयतन निकल गया। क्लियर, अब एक काम करो, यह मेरा घनाभ का हो गया, क्यूबॉइड जिसको बोलते हैं। अब क्यूब भैया कितना है, 4 सेंटीमीटर है। अब भैया क्यूब, ध्यान देना, क्यूब का आयतन क्या होता है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर तो छोटा सा है, बट ध्यान देना यहाँ पे वह क्या है, वह मेरा क्यूब है। तो क्यूब का आयतन कैसे निकलता है, तो यहाँ पे पता होगा भुजा क्यूब क्या होता है, भुजा क्यूब या साइड क्यूब जिसको बोलते हो। ठीक है, साइड क्यूब, भैया 4 सेंटीमीटर है, 4 का क्यूब कर देंगे, तो भैया 4 का क्यूब तो कर दोगे, क्लियर है, 4 चौक 16 चौक 64 हो गया। ठीक है, या 4 गुना 4 गुना 4 लिख लो। ठीक, अब एक काम करना, संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, भाग देते हैं, तो सीधा उतना क्यों अलग अलग करे, यहीं पे क्यों ना हम 4 गुना 4 गुना 4 लिख दें, क्लियर, आराम से हो जाएगा, झूठ का झंझट क्यों करें। अब एक की पॉइंट की बात करें, इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे देखो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, ठीक, चारों यहाँ सेंटीमीटर है, इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अगर मान लेते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर के जगह पे मीटर रहता, भैया अगर इस तरह से बनाते गलत हो जाता, पहले यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे सब जितना भी यूनिट है, जिस या जो सेंटीमीटर दिख रहा है इसको यूनिट बोलते हैं या इकाई बोलते हैं, सब बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब सेंटीमीटर है तो सब सेंटीमीटर ही रहेगा, मीटर है तो सब मीटर रहेगा, किलोमीटर रहेगा सब मीटर किलोमीटर में रहेगा, इस तरह का होना चाहिए, तब जाके आंसर आता है। क्लियर, समझ में आ गया ना बात। तो सिंपली यहाँ पे 4 तिया 12 हो गया भैया, 4 चौक 16 हो गया और 4 पंजे 20 हो गया, तो 5 चौक 20 तिया 60 हो गया भैया। तो टोटल जो है 4 सेंटीमीटर का जो है 60 क्यूब मिलने वाला है हमें, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, 8 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, 60 क्यूब हमको मिलेगा। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न, विद्यार्थियों की औसत आयु, अब भी जितना मतलब टोटल क्वेश्चंस जो कर रहे हो इसमें सबसे धमाकेदार, ध्यान देना, सबसे धमाकेदार क्वेश्चन यही है। ठीक है, विद्यार्थियों की औसत आयु ए है, ठीक है, अध्यापकों की औसत आयु बी है। क्लियर, विद्यार्थियों की संख्या और अध्यापकों की संख्या का 45 गुना है, तो विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को मिलाकर दोनों की औसत आयु क्या है। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स इज ए एंड द एवरेज एज ऑफ द टीचर्स इज बी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 45 टाइम्स द नंबर ऑफ टीचर्स, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स टुगेदर, साथ मिलके निकालना है। ठीक है, आई थिंक सो इस तरह का यह थोड़ा
मेन है क्या कि ए बी जो दिया हुआ है ना थोड़ा सा घुमावदार है, ठीक है। बाकी नॉर्मल संख्या रहता तो मैंने शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन सबको बता दिया, नहीं देखे हो जाके जरूर देख लेना, ठीक है। ओके, जिन बच्चों से बन रहा है बनाओ, जिन बच्चों से नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ, ओके, टेंशन मत लो, मैं समझा दूंगा, क्लियर। चलिए जल्दी कीजिए, इसमें देरी बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। क्लास करने में मजा आ रहा है, लाइक शेयर सब करो, सोचो मत, ओके। चलिए इसमें बनता कैसे, पहले ये समझ लो। एक चीज़ ध्यान देना, टोटल यहाँ पे औसत आयु, ध्यान देना, औसत आयु मेरा ए दिया हुआ है, ठीक है। टीचर का औसत आयु मेरा बी दिया हुआ है, इतना तो क्लियर है। अब संख्या मेरे को मालूम नहीं है, ना विद्यार्थी का मालूम है ना टीचर का मालूम है, बट एक जो है चांस मिला है। चांस क्या मिला है भैया? अध्यापकों की संख्या का 45 गुना, क्या है? अध्यापकों की संख्या का 45 गुना है। चलिए अध्यापक या तो टीचर को टी कर देते हैं, अध्यापक को टी से यहाँ डिनोट कर रहे हैं, टेंशन मत लेना, ठीक है। यहाँ टी जो है, ध्यान देना, टी है मेरा यहाँ पे कितना, मतलब टीचर का जो संख्या कितना है, तो भैया टीचर को आप लोग मान लो एक्स, डरना मत, एक्स ही है, ज़्यादा कुछ इसमें झमेला नहीं होने वाला, ठीक है। तो भैया विद्यार्थी कितना हो गया, स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को एस से कर देते हैं आप लोग के लिए, हिंदी वाले बच्चे के लिए वो कर देते हैं, शिक्षक के लिए तालब सो कर देते हैं, ताकि आप लोग समझ लो, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। जिस तरह के बच्चे हो सबको समझ में है, ठीक। तो यहाँ पे भैया स्टूडेंट का संख्या कितना हो जाएगा, 45 गुना बोल रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, 45x हो जाएगा। तो भैया टोटल संख्या मिल गया हमको, टोटल संख्या मिल गया कि इतना इतना बच्चे मेरे को मिल रहा है, ठीक है। अब औसत कितना है भैया, बी है, ठीक, इसका ए है, ठीक। अब एक बात बताओ, औसत मेरे को मालूम है, संख्या मालूम है, अभी जस्ट मैंने बोला औसत मेरे को मालूम है, संख्या मालूम है, अगर दोनों को गुना कर दे, आई थिंक सो बोला है शायद, ठीक है। तो अगर दोनों को गुना कर दे, ध्यान देना, अगर दोनों को गुना कर दे तो टोटल मेरा कितना, जो मतलब कह सकते हो क्या कि आयु, कितना आयु है ये मिल जाएगा टोटल सही बच्चों को, ठीक है। तो भैया एक्स को जो है, ध्यान देना, एक्स को बी से गुना कर देंगे, क्योंकि शिक्षक जो है, शिक्षक का औसत औसत बी है, और यहाँ विद्यार्थी को 45 एक्स जो है इसको हम गुना कर देंगे कहाँ, ए के साथ गुना कर देंगे, ठीक है। क्योंकि विद्यार्थी का जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये विद्यार्थी की संख्या है और विद्यार्थी का औसत ए है, ठीक। तो चलिए अब यहाँ पे आपको समझाते, सीधा सामने ही लिख देते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे एक्स को पहले बी से गुना करते हैं, चलिए यहाँ पे बी एक्स हो गया मेरा क्या, टोटल जो कह सकते हो क्या टीचर का, ध्यान देना, टोटल टीचर की बात करें उसका मेरा एज निकल गया। अब यहाँ 45x यहाँ पे ए को गुना कर देंगे, चलिए यहाँ पे 45, ध्यान देना, 45 AX हो गया, यह मेरा क्या निकल गया, ध्यान देना, 45x मेरा क्या निकल गया, टोटल विद्यार्थी का आयु, टोटल आयु, ध्यान देना। अब क्या कहा जा रहा है, इतना तो मिल गया। अब दोनों को मिला करके, ध्यान देना, विद्यार्थी और टीचर को मिला करके इसका औसत आयु निकालना है। तो भैया टोटल आयु यहाँ टीचर का मिल गया, टोटल आयु विद्यार्थी का मिल गया, दोनों को जोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ BX, ठीक है, प्लस 45AX मेरे को मिल गया, ठीक है। अब बटा टोटल संख्या निकाल लेंगे, टोटल संख्या यहाँ x है, 45x है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो भैया 46x हो गया। अब एक काम करना, ठीक है, ध्यान देना, यह जो x आपको दिख रहा है, दोनों में x है तो x को कॉमन निकाल सकते हैं ना भाई, सिंपली आप करोगे x को कॉमन निकाल दो। तो चलिए x को अगर कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से x हट जाएगा, यहाँ से x हट हट जाएगा, सिंपली यहाँ ब्रैकेट से बाहर x को कर लो, x कट गया, ठीक। अब मेरे को बचा क्या, 3 + 45 A 46, सॉरी 3 नहीं है, बी है, ध्यान देना, यह बी है, ओके। तो 45, चलो ए को आगे कर देते हैं, चूंकि आंसर के हिसाब से सब में ए आगे है, ठीक है, तो आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे आपको स्पेस थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। तो 45A + B बटा यहाँ पे 46 हो गया। तो यह मेरा क्या, टोटल विद्यार्थी और टीचर का औसत निकल के आ गया भैया। यह कहाँ पे है, ध्यान देना, 45A/B 46, चलिए यह जो है ऑप्शन डी, ध्यान दे, ऑप्शन डी जो आपको दिख रहा होगा, 45A + B बटा 46, यही मेरा सही आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन को आपको जो है इसी प्रकार से बनाना है, क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न ये रहा, एफ अकेला एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है और जी अकेला समान कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है। एफ तथा जी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु जी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। कुल कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक। एफ एलोन कैन डू अ वर्क इन 24 days एंड जी एलोन कैन डू द सेम वर्क इन 32 days, ठीक है। F and G started the work together, but G left the work 8 days before the completion of the work. In how many days will the total work be completed? जल्दी से इसे बनाओ, ठीक है। मैंने इसे बनाने का आपको बताया है कि किस तरह का तरीका आप इस्तेमाल करो ताकि हर तरह का क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। वह तरीका जो मैं बताऊंगा उससे आपको क्या होगा, कैसा भी मतलब किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे बन जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश करता है आप लोग भी उसी तरीके को इस्तेमाल करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, चलिए बनाइए, जिन बच्चों से बनता है, जिनसे नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं है, आप वेट करो, ओके। ज़्यादा नहीं, कुछ ही देर वेट करना पड़ेगा, ओके। चलिए
अब यहाँ बनेगा कैसे, चलिए पहले एफ लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्पेस है, चलो पहले एफ लिख लो भैया, एफ एक है, ठीक है, और यहाँ पे एक जी है, ठीक। एफ कितना दिन में करता है, 24 दिन में, ठीक। और भैया यहाँ पे बी की बात करें, ध्यान देना, बी मेरा, सॉरी बी नहीं, जी जो है 32 दिन में करता है। चलिए 32 और 24 का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर यहाँ पे एलसीएम निकाला जाए, चलिए आपको एलसीएम निकाल देते हैं, क्लियर। यहाँ पे 32 हो गया, अगर यहाँ पे पहले 2 से लगाओ भैया, यहाँ 12 से लग गया, और यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है। फिर सीधा यहाँ पे 6 से कर दो, नहीं 6 से नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर 4 से ही कर दो, 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12 और 4 चौक 16 मेरा निकल के आएगा। चलिए अब एलसीएम नहीं लगेगा, ठीक है। तो 4 तिया 12, ठीक है, और 12 दूनी 24, 24 को 4 से गुना कर दो तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 96 हो गया, ठीक है। तो भैया 96 मेरा एलसीएम निकल के आया, ठीक है। चलिए इस चीज़ को इरेज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नीचे जो एलसीएम है, यह बेकार का फिजूल का स्पेस लेके बैठा है, क्लियर। चलिए यहाँ पे जो है इसे इरेज कर देते हैं, ओके। अब देखना इतना तो मिल गया। अब एक चीज़ ध्यान देना, यह मेरा आखिर 96 जो निकला हुआ क्या निकला, टोटल कार्य निकला, क्या निकला, टोटल कार्य निकला, ठीक। तो भैया एफ का एक दिन का काम निकालने के लिए इसको इससे भाग दे देंगे, और जी का एक दिन का काम निकालने के लिए इसको इससे भाग दे देंगे, ठीक है। तो भैया यहाँ 4 बार में हो गया, मतलब 4 काम एफ एक दिन में करेगा। और यहाँ पे 32 की बात करें तो यहाँ 3 काम जो है एक दिन में काम करेगा, भाग देते हैं तो 3 निकल के आता है, ठीक, क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, 8 दिन पहले काम करता है, ध्यान से देखना, 8 दिन जो है पहले काम क्या करता है, छोड़ देता है। कौन छोड़ता है, जी छोड़ता है, ध्यान देना, कौन छोड़ता है कार्य, जी छोड़ता है। तो इसका मतलब भैया जी जब 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो वो 8 दिन जो है, ध्यान देना, वो 8 दिन जो है एफ अकेला बेचारा किया होगा कि नहीं, एफ जो है अकेला किया होगा ना। तो एक चीज़ ध्यान देना, एफ जो अकेला किया, तो एफ का एक दिन का काम हमको मालूम है 4, तो 8 दिन में कितना काम किया होगा अकेला, 32 काम किया होगा। टोटल काम 96 है भैया, तो 32 को 96 में घटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 निकल के आया, यहाँ 6, तो 64 काम जो है दोनों साथ मिलके किया होगा। ध्यान देना, 64 काम क्या दोनों साथ मिलके किया होगा। तो एक बात बताओ, दोनों का एक दिन का काम कितना है, 4 3 7, 7 काम है ना भैया एक दिन का। तो एक बात बताना, एक दिन में दोनों मिलके 7 काम करता है, तो 64 काम करने में कितना दिन लेगा, 64/7 दिन लेगा, ठीक है। 64/7 दिन में तो काम कंप्लीट हो गया, लेकिन आंसर है यहाँ पे नहीं। अब इसमें भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, आंसर खोजते रहेंगे, रह जाएंगे, लेकिन मिलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ टोटल काम पूछा जा रहा है, टोटल काम करने में कितना समय लग रहा है, इस लाइन को पढ़ो। तो भैया 8 दिन उधर का जो बचा हुआ, तो उससे क्या किए, 64/7 में उसे भी तो जोड़ना है। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे ले ले, नहीं तो इसे मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो 64/7 + 8, तो चलिए 64/7 + 8 इसको करो, ठीक है। यहाँ पे 7 हो गया भैया, यहाँ 64 हो गया, प्लस 8 सती 56, 6 4 10 हो गया, 6 5 11 1 12, 120/7। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन ए, क्लियर, ऑप्शन ए मेरा इसका सही आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को आपको कुछ इसी प्रकार से बनाना है, ठीक है। तो चलिए क्लास एंड हो गया। आप एक काम करो, जाके नेवी एमआर का तैयारी कर रहे हो तो क्लास देख लो नीचे प्लेलिस्ट में, ठीक है, जहाँ पे मेरा टाइटल नाम लिखा होगा, ठीक है, कि एसएससी जीडी क्लासेस है, उस पर क्लिक करोगे, टोटल क्लास आपको दिख जाएगा नीचे, ठीक है। तो टोटल जीडी का, नेवी एमआर का सबका क्लास करना चाहते हो जाके कर लो, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर या कमेंट नहीं किया, जाके कमेंट जरूर से जरूर कर दो, ठीक है। अब उसके साथ ही बात करें कि सपोर्ट करने का, तो यार जाके लाइक करके सपोर्ट जरूर करना, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप इसी तरह से जुड़े रहो, हम लोग को सपोर्ट करते रहो, हम भी आपको इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए ठीक है, बाय बाय।